हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पोषण के बारे में बताया था और जैव प्रक्रम के बारे में बताया था। ठीक है, उसमें आपको हम बता दिए थे कि पोषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, स्वपोषण के बारे में डिटेल्स बता दिए थे, उसके बाद पर पोषण के बारे में डिटेल्स बता दिए थे। लेकिन पर पोषण का प्रकार लास्ट में लिख करके हम छोड़ दिए थे, उसको हम आगे बता रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिए। ठीक है, तब समझ में आएगा, क्योंकि ये पोषण जो है इससे बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो बहुत जल्दी जो है यानी कि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से भी और सब्जेक्टिव में भी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए, तो पोषण का दूसरा प्रकार, पहला प्रकार तो स्वपोषण था, दूसरा क्या है? पर पोषण। पर पोषण, ठीक है, पर पोषण जो है ये 3 तरह का होता है। ठीक है, ये कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। तो पहला जो होता है वो मानते हैं मृतजीवी, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, ठीक है। दूसरा है परजीवी पोषण, ठीक है। और तीसरा है प्राणी संपोषण, ठीक है ना। तो पहला मृतजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा जो है प्राणी संपोषण। ठीक है, देखिए मृतजीवी पोषण कहते किसको हैं ये समझते हैं। तो मृतजीवी पोषण वैसे पोषण को कहा जाता है जिसमें जीव जो है वो अपना भोजन सड़ी गली चीजों से और मृत पदार्थों से प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई जानवर है, ठीक है, वो मृत हो गया, मर गया। ठीक है, तो मरने के बाद वो कहाँ गिरा? जमीन पे। और जमीन पे गिरने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो उसको बांटने वाला कौन होता है? तो वो मृत जीवी जो होते हैं वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मृत जीवी वैसे जीव, यानी कि इसको कह सकते हैं वैसे जीव जो अपना भोजन सड़ी गली, है ना, सड़ी गली वस्तुओं से, ठीक है, सड़ी गली वस्तुओं से जो है वो क्या करता है? तो कार्बनिक, सड़ी गली वस्तुओं से कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करता है। ठीक है, यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन जो है वो सड़ी गली वस्तुओं से कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करता है। ठीक है, इस प्रकार के जीव को क्या कह सकते हैं? मृतजीवी। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? मृतजीवी पोषी कह सकते हैं। ठीक है, मृतजीवी पोषी कहते हैं। ठीक है, तो ये मृतजीवी पोषी है। क्लियर? फिर से हम बता रहे हैं, मृतजीवी पोषी जो होते हैं वो अपना भोजन जो है कहां से संश्लेषित करते हैं? तो सड़े गली चीजों से संश्लेषित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि मृतजीवी पोषी होते कौन है। ठीक है, तो आपने कवक, ठीक है, देखिए कवक पहला नंबर पे, उसके बाद दूसरा नंबर पे बात करते हैं तो कवक हो गया, उसके बाद प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया तीसरा नंबर पे। ठीक है, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहां पे देखिए कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? मृतजीवी पोषी हैं। ठीक है, आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं, जैसे गोबर छत्ता। ठीक है, गोबर छत्ता को अगर सही चीज पे अगर उगाना चाहेंगे तो कभी नहीं उगेगा, लेकिन
उसी को अगर किसी ऐसे स्थान पे रख दीजिए, या तो फिर सड़े गले चीज़ों पे देखिए, जैसे कि सड़ा हुआ लकड़ी है उसके ऊपर उग जाएगा, ठीक है। गोबर है, सड़ा हुआ गोबर, ताज़ा गोबर में नहीं, सड़ा हुआ गोबर में भी निकल आता है, ठीक है। गोबर छत्ता जिसको हम लोग मशरूम भी बोलते हैं। तो ये क्या है, तो ये मृत जीवी पोषी का ये उदाहरण है, ठीक है। आगे चलते हैं और समझेंगे परजीवी पोषण। तो अब सीखेंगे हम लोग परजीवी पोषण के बारे में, ठीक है। परजीवी पोषण देखिए कहता क्या है कि वैसा जीव, ठीक है, वैसा जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीवों के शरीर से प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये क्या करता है, देखिए मृत जीवी क्या है, सड़ी गली चीजों पे आधारित है, ठीक है। सड़ी गली पदार्थ, ठीक है। ये तो मृत जीवी का हो गया, ठीक है। लेकिन परजीवी पोषण में देखिए क्या कहता है, तो परजीवी पोषण में कहता है कि दूसरे जीवों के शरीर, है ना, दूसरे जीव का शरीर, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि परजीवी पोषण जो होता है, यानी कि परजीवी जो होते हैं वो दूसरे जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे में देखिए हम लोग ले लेते हैं मच्छर, ठीक है। मच्छर क्या है, परजीवी है। कैसे, क्योंकि उसको जब भी भोजन मिलेगा तो किसी न किसी रूप से दूसरे जीवों के शरीर से ही भोजन मिलेगा। अगर वो चाहे कि पेड़ पौधे से भोजन खा ले, संभव ही नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम और देखें तो शेर क्या है, तो ये भी दूसरे जीवों के शरीर पे ही आधारित है। आपके सिर पे उगता हुआ जू, आपका नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, जू, ये भी क्या है, परजीवी ही है जो कि पनपता है, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज है जो कि दूसरे जीवों के शरीर से ही अपना भोजन जो है ग्रहण करता है, ठीक है। तो इस टाइप के परजीवी को क्या कह सकते हैं, इस तरह के पोषण को हम लोग कह सकते हैं परजीवी पोषण, जो दूसरे के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं हम लोग किसके, प्राणी संपोषण की, ठीक है। प्राणी संपोषण की बात करते हैं, देखते हैं, चलिए तो आगे चलते हैं प्राणी संपोषण में। तो प्राणी संपोषण जो है इसमें क्या कहता है कि जो पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव जो है वो ठोस या तरल के रूप में, ठीक है, क्या ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के जैसा भोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है, तब उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं, ठीक है। इसमें इसको हम पॉइंट में लिख लेंगे, तो इसमें क्या कह सकते हैं, ठोस भोजन ग्रहण करने की विधि क्या होता है, ठोस या तरल, ठीक है, ठोस या तरल, ठीक है। ठोस या तरल के रूप में अगर वो भोजन ग्रहण करता है तो इसको हम लोग कह सकते हैं प्राणी संपोषण कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ सकता है, तो मेंढक, ठीक है, मेंढक हो गया, मानव हो गया, ठीक है। उसी तरह से और भी बहुत सारा चीज हो जाता है, जैसे कि हो गया क्या, मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, और गाय हो गया, है ना, गाय हो गया, बकरी हो गई, है ना। ये सारा चीज जो होता है वो प्राणी संपोषण विधि से ये क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब ये कि जो पेड़ पौधे को ग्रहण करें, ठीक है, हरे पौधे को जो खा करके बड़ा हुआ वो प्राणी संपोषण में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सड़े गले चीज़ों से, मतलब कि सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त किया, तो वो क्या आ जाएगा, मृत जीवी में। अब देखिए यहाँ पे क्या चलेगा, तो यहाँ पे श्रृंखला चलेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए ये घास है, ठीक है, तो घास को खाने वाला कौन है, ठीक है, हिरन, हिरन, ठीक है, हिरन हो गया। उसके बाद हिरन को खाने वाला कौन है, शेर, ठीक है। शेर को खाने वाला कौन है, तो शेर को तो कोई खाएगा नहीं, लेकिन शेर जब मर जाएगा तो उसको खाने वाला कौन है, तो इसको खाने वाला है कवक। ये क्या करेगा, कवक जो है शेर को मरने के बाद, ठीक है, शेर के मरने के बाद उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको मिट्टी में मिला देगा, और मिट्टी में मिलाने के बाद वापस ये कवक, यानी कि जो मिट्टी में उसका जो कार्बनिक पदार्थ मिला वो वापस कौन ग्रहण करेगा, पौधा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पौधा हो गया हमारा, क्या बता रहे हैं, पौधा तो हमारा स्वपोषी हो गया, ठीक है। हिरन हमारा हो गया प्राणी संपोषी।
उसके बाद शेर क्या हो गया हमारा, तो परजीवी, और ये क्या हो गया, मृतजीवी। बात समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो आज उतना समझा दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस को दे रहे हैं, उसको पूरा करके हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आप क्या कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। इन प्रश्नों को उत्तर दे करके, प्रश्न क्या है वो समझिए। तो पहला प्रश्न है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। इसका पिछला वीडियो में हम जो है इसका डिटेल्स बताए थे, ठीक है। उसी तरह से पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तीसरा क्वेश्चन। चौथा, परजीवी पोषण से आप क्या समझते हैं, ये चौथा क्वेश्चन है। और पांचवा प्रश्न जो है वो है, मृतजीवी पोषण की परिभाषा दें। ये 5 प्रश्न जो हैं हम आपको दिए हैं, इसको आप कॉपी पे लिख करके, उसका फोटो क्लिक करके और हमारे इंस्टा आईडी पे जो है सेंड कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं आप कितना समझे, ठीक है। और एक चीज़ और, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।